I have a question. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, sum of first 7 terms that is S7 हमारे पास गिवन है, कितना है 49, and secondly that of 17 terms means sum of first 17 terms ये कितना है 289, right? Find the sum of n terms. n terms का sum हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से इतना तो क्लियर है कि हमें फॉर्मूला सम ऑफ एपी का अप्लाई करना है, बट सम के हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं एपी में। एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड सेकेंड होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l वेयर l इज लास्ट टर्म, राइट। अब इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो एक तो हमें 7 टर्म्स का सम गिवन है और दूसरा हमें 17 टर्म्स का सम गिवन है, और इन दोनों के लिए जो लास्ट टर्म्स है वो डिफरेंट होंगी, राइट। 7 टर्म्स के लिए A7 लास्ट टर्म होगी, 17 टर्म्स के लिए A17 लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पर लास्ट टर्म दोनों के लिए डिफरेंट है, और इस फॉर्मूला में लास्ट टर्म आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे। अगर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो हमारे पास इन दोनों सम्स में से ऐसी दो इक्वेशंस नहीं बनेंगी यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल लें और Sn को फाइंड कर लें। हमें फाइंड तो Sn करना है ना, तो वो तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। अगर a वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो एक तो हमारे पास a होना चाहिए और दूसरा d होना चाहिए, राइट। अगर ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो एक ए होना चाहिए, एक लास्ट टर्म होना चाहिए। बट अगर हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो दोनों के लिए लास्ट टर्म्स डिफरेंट है, तो ये हमारे लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। अब S7 को और S17 को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम एक्सपेंड करेंगे। S7 इक्वल्स टू 49 है तो S7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n/2। देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, ये n ही होता है ना, Sn S7, तो n की वैल्यू कितनी होगी 7, n/2 दैट इज 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 दैट इज 7-1, कितना हो जाएगा 6 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है 49। तो इसे अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये फ्रिक्शन पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे हम उठाकर इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। क्या होगा 2 जो कि डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और जो 7 न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7। 7 1 7 7 7 49। तो हमारे पास इक्वेशन बची 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास और सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 7 14। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम। S17 को एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला Sn S17। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 17, n/2 दैट इज 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 दैट इज 17-1 16 आ जाएगा इंटू d इक्वल्स टू 289। अब यहाँ से भी ये जो फ्रैक्शन है पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे भी हम उठाकर इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 17 न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बचा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17। यहाँ पर 17 1 17 17 17 289। तो हमारे पास बचा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 इंटू 2। एज इट इज लिख रही हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं करके लिख रही हूँ, बिकॉज इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 8 16, 2 से 2 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी तो हम इजीली Sn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट a प्लस 3d
a प्लस 3d माइनस a प्लस 8d इक्वल्स टू 7 माइनस 17। a प्लस 3d, ये देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, माइनस का a हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाने के बाद माइनस 8d हो जाएगा इक्वल्स टू 7 माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। देखो प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 10 आएगा। ओके, अब यहाँ पर a से a कट जाएगा, 3d माइनस 8d माइनस 5d प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 5d आ रहा है इक्वल्स टू माइनस 10। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, d इक्वल्स टू 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब d की वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। हम d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। गॉट इट। तो अब यहाँ से देखो पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं इक्वल्स टू 7। a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इक्वल्स टू 7। देखो यहाँ पर है, वहीं पर रहने दिया, जो 6 प्लस के है दूसरी साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, +1। 7 माइनस 6 1 हो जाएगा ना, ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव है। तो अब d की वैल्यू भी आ चुकी है और a की वैल्यू भी आ चुकी है। हमें फाइंड आउट करना है Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। a और d की वैल्यू एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ Sn इक्वल्स टू n की वैल्यू तो नहीं मालूम हमें, बिकॉज हमें Sn ही तो निकालना है, n को n ही रहने देना है, ठीक है। n/2 इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी है 2। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, n/2 एज इट इज, 2 1 जा 2 प्लस इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n आ जाएगा, -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, n/2 मल्टीप्लाई, देखो अंदर ब्रैकेट के तो सिर्फ 2n बचा ना, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n, n स्क्वेयर। तो यहाँ से Sn की वैल्यू हमारे पास आ रही है n स्क्वेयर। सो दिस इज आवर आंसर।